नीट ईडीयू 25 का फॉर्म फिलअप का डेमो हर किसी को चाहिए था। इस पर ऑलरेडी 2 वीडियोस में बनाता हूँ। सेशन हो चुके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और उसी के साथ में जो कैटेगरीज रिलेटेड आपकी जितने भी क्वेरीज है वो सब मैं सॉल्व करता हूँ। मतलब उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिए। आज हम बात करेंगे और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप, बस और कुछ सिंपली फॉर्म फिलअप किस तरह से है। तो आप अपने क्रोम को ओपन करेंगे, जो भी क्रोम आप यूज करते हैं, neet.nta.nic.in ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब करेंगे तो इस तरह से ओपन करने के बाद इस तरह से पेज देगा। अब ये डिस्क्रिप्शन जहाँ भी इंस्ट्रक्शन है ये सब आपने पढ़ने हैं। आप क्लियरली फॉर्म फिलअप का स्टेप्स समझा देता हूँ। जब वहां पर आप कैंडिडेट एक्टिविटी में जाना, नीट ईडीयू 25 रजिस्ट्रेशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। 3 देखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, 4 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होता है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो डिटेल्स है, पेमेंट करना है, उसके बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। यहाँ लॉगिन दिया है कि अगर आपने अभी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके बाद जब भी आप खोलेंगे तो लॉगिन खोलेंगे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड, और ये है आपका न्यू रजिस्टर। तो राइट में न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पर फीस डिटेल दिए गए। ओपन कैटेगरी के लिए 1700, ओबीसी 1600 और बाकी एससी एसटी 1000। ये सारे इंस्ट्रक्शन फोटोज वगैरह से रिगार्डिंग में बहुत कुछ बोलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कवर नहीं करूंगा। सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपके लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी 1000 टाइम फिलअप कर चुका हूँ। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के यहाँ पर एग्रीमेंट कहेंगे, इसको आपने यस और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो प्रोसीड के बाद में यहाँ पर देखिए आपका कैंडिडेट्स नेम। अब कैंडिडेट नेम पर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए राइट में आपको इंस्ट्रक्शंस आएगा कि आपका नेम जो है वो क्या होता है। 10th के मार्क पर जिस तरह से बोर्ड सर्टिफिकेट में उस हिसाब से आपने डालना है, लेकिन आपका नाम अलग अलग भी होगा तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आधार कार्ड लिंक से कोई भी चीज नहीं रखी गई, एक अच्छी बात। तो मैं डमी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो जैसे अभी मैं एक फॉर्म फिलअप करता हूँ तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आपके बोर्ड सर्टिफिकेट कैपिटल लेटर में तो कैपिटल यूज कीजिए, स्मॉल में तो स्मॉल यूज कीजिए। यहाँ मेरा कैपिटल लेटर है तो मैं वो सब यूज करता हूँ। उसके बाद फादर्स, तो फादर्स और मदर्स ये दोनों का भी नाम आपने जब डालना है तो वो ध्यान में रखिए, आपके बोर्ड सर्टिफिकेट कैपिटल में है तो वो डालिए और स्मॉल में तो स्मॉल में डालिए, और जितना लिखा है वहां पर उतना ही यहाँ मदर्स के लिए भी सेम ही रहेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपने वैसे ही करना है कि डेट ऑफ बर्थ जो आप 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पर जो है वही आपने डालनी है। और अच्छा, डेट ऑफ बर्थ पर ये भी ध्यान में रखिए कि आपका 31 दिसंबर 2025 को आपके 17 साल कंप्लीट होना जरूरी है। 31 दिसंबर 2025 से पहले, 31 दिसंबर 2025 तक आपका 17 साल कंप्लीट जरूरी। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है, मेल यहाँ सिलेक्ट किया। अब देखिए कंफर्म कैंडिडेट, तो जो आपने ऊपर डाला वही आपने यहाँ पर नीचे करना है। फिर उसके बाद में कंफर्म फादर्स, वो भी सेम, जो आपने ऊपर था वही यहाँ पर करना है। कंफर्म मदर्स नेम वो भी सेम है, तो यहाँ पर उसी को मैं रिपीट करता हूँ। बहुत लोग चाहेंगे कि मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ, तो ध्यान में रखिए ये पेस्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप पेस्ट कितना भी करेंगे तो नहीं होगा। कंफर्मेशन जब करना है तो आपको टाइप करना है, ठीक है। ये कंफर्मेशन होने के बाद में नीचे एड्रेस का कॉलम आ गया। अब एड्रेस में जहां पर ऑप्शनल लिखा हुआ है वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब आप फिल करना पड़ता है। फिर आपने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। पिन कोड जरूरी है, और पिन कोड थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता तो आधार कार्ड पे देखिए, गूगल सर्च करके अपने सिटी का पिन कोड सही से डाल। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंफर्म ईमेल एड्रेस, आपका जो ईमेल एक्टिव है वही यूज कीजिए, क्योंकि उसी पर कम्युनिकेशन होगा, उसी पे ओटीपी आएगा। ईमेल एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर भी जो आप यूज करते हैं उसी को आप करना है यहाँ पर, क्योंकि ईमेल आईडी और ये मोबाइल ये आपका एडमिशन तक आपको एक्टिव रखना है। फिर मेल आईडी में आपका स्पेस नहीं होगा तो स्पेस करके रखिए। तो यहाँ पर अभी हम मेल आईडी डाल, अब मेल आईडी पे भी आप कैपिटल लेटर्स में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन उसको कंफर्म भी कर। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा, फिर मोबाइल नंबर भी आपने कंफर्म करना है, और अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल में है, अगर आप चाहे दे सकते। फिर आपका एड्रेस देखिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो ऊपर एड्रेस लिखा है वो और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करेंगे तो आपका ये विंडो स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और करंट एड्रेस अलग है तो फिर आप उस हिसाब से लिखें। तो मेरा सेम है, इस वजह से मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर बारी आती है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। पासवर्ड क्रिएट सिंपल है, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक वगैरह सब आपने यूज करना है। पासवर्ड इस तरह से रखिए, या तो याद रखिए या पर कहीं नोट डाउन करके रखिए, और जो क्रिएट करेंगे उसको आपने यहाँ पर कंफर्म भी करना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी ideal@123 क्रिएट करता हूँ, उसको कंफर्म भी करना है। फिर यहाँ पर देख सिक्योरिटी क्वेश्चन वो इसलिए होते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर आप भूल जाते हैं आपके लॉगिन आईडी क्या था, पासवर्ड क्या था, सिक्योरिटी क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं विच इज योर फेवरेट बुक है, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट है, तो आप अभी तो सिलेक्ट करते हैं, बाद में भूल जाते हैं कि मैंने क्या लिखा था,
कलर मैंने ब्लू लिखा था या रेड लिखा था, या फिर फुल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कौन से व्हीकल का डाला था। इससे बेस्ट है क्योंकि व्हाट, सिंपल वाला क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट। तो इंडिया में क्रिकेट बहुत चलता है तो ये क्रिकेट का डालना है। स्पेलिंग भी यहाँ मिस्टेक हो जाती है, क्रिकेट की स्पेलिंग ग्लोबली एक ही है, बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि क्रिकेट, ये जो आंसर आपने लिखना है ये स्मॉल लेटर में लिखिए, इस बात थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर कैप्चा जो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है उस कैप्चा को आप अगर रिफ्रेश करोगे तो फिर पासवर्ड आप क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखिए, इसमें 0 और O में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, तो वो भी ध्यान से कीजिए और सबमिट कीजिए। और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखिए, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ये मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है मतलब वो कौन सी, ये देखिए आप मेरा नाम, अभिभावक का मतलब फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारी से आप चेक कीजिए कि यहाँ पर सही है या गलत। स्पेलिंग वगैरह चेक कीजिए, कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से जब आप करेंगे इन सारी चीजों को टिक करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ को भी, जेंडर को, एड्रेस को, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को करेंगे, आई एग्री को करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यहाँ पर अगर आपको लगता है एडिट करना है फिर आप एडिट करें, फिर वापस पे जाएंगे तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? यस, ये आप रजिस्ट्रेशन किया, आपको 2 ओटीपी चलेगा। एक तो सबसे पहले एक ओटीपी आपका आया, सेंड योर गिवन मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर ओटीपी यहाँ पर आपको डाल, ये मोबाइल नंबर का मैंने ओटीपी डाल दिया। अब यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल का चार्ज खत्म हो, चार्जिंग खत्म हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, पैक खत्म हुआ है, फिर नहीं आ पाता, तो ऐसे थोड़ा सा वेट कीजिए। और रिसेंट ओटीपी भी आप कर सकते हैं। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट में जब आप क्लिक करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और बाकी की आगे की प्रोसेस जो है आपकी इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हुआ लेकिन मेल वेरीफाई नहीं हुआ है, वो आगे। इस तरह से तो हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। तो देखिए टोटल 10 स्टेप दिए, उसमें से अभी सिर्फ अपनी एक स्टेप हुई है और 9 स्टेप हमें जब कंप्लीट होंगे तभी ये फॉर्म फिल कंप्लीट माना जाएगा और तब सबमिट करना है। तो रजिस्टर पर्सनल डिटेल, अब पर्सनल डिटेल में जब आप जाएंगे तो जो आप पहले टाइप किया था वो सब कुछ आपको यहाँ सेव दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको नेशनलिटी जो कुछ भी आपकी इंडियन है तो इंडियन को सिलेक्ट करेंगे, उम्मीदवार के अनुसार स्टेट ऑफ एलिजिबल, अब स्टेट का जहाँ का आपका डोमाइसाइल है बस उसी को सिलेक्ट करना है। अगर आपका डोमाइसाइल जिस महाराष्ट्र में का है तो महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटक है तो कर्नाटक। अब चीज शुरू होती है यहाँ से, जो प्रॉब्लम आते हैं यहाँ से आते हैं और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई। अब जनरल ईडब्ल्यूएस, एक तो सबसे पहले जनरल, अगर आप जनरल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद सिर्फ जनरल आए और कुछ। अब अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर फिर से आपको पूछेगा जनरल ईडब्ल्यूएस, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको यस करते हैं तो देखिए इसके नीचे क्या आएगा, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर। मतलब ये है कि आपको ईडब्ल्यूएस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, इस तरह से करते हैं, आपने अप्लाई किया है बट अभी सर्टिफिकेट नहीं आया। जब ये भी करते हैं तब भी आप फिर जो आपने एप्लीकेशन किया है सर्टिफिकेट के लिए उसका नंबर यहाँ पर पूछेगा और वो नंबर आपने डालना है, डेट पूछेगा और उसके साथ में आपने किसके पास अप्लाई, मतलब ये 3 चीजें आपको कंपलसरी। इसका मतलब अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस करते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जोड़ना होगा, नहीं है तो अप्लाई कर फिर फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप ओबीसी एनसीएल को जोड़ते हैं तो ओबीसी एनसीएल में आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी वही है कि आपके पास 7 सर्टिफिकेट है, अगर है तो उसका नंबर आपको डालना है, नहीं है तो आपको नो आई हैव अप्लाइड। तो अगर आप झूठ लिखेंगे कि हाँ आई हैव अप्लाइड बट आई वेटिंग फॉर सर्टिफिकेट तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिसीट नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं रिसीट नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर और डेट लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये भी नियम ऑफ ऑथोरिटी वेयर अप्लाइड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, तहसीलदार ऑफिस है जो भी आपके सर्टिफिकेट लिखा है वो। अब अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपने नो, नहीं है तो नो लिखना है, अगर है तो फिर 40% विकलांगता है, 40% से ज्यादा है, 40% से कम है, ये आप सबमिट कर रहे हैं। जब अगर आप यस लिखते हैं तो फिर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए होते हैं वो सब आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेगा। मैं यहाँ नो लिखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगर आप डायबिटीज है तो ही यस के, मतलब उनके लिए वहां पर वो फ्रूट वगैरह एग्जाम सेंटर के वक्त लेके जाते हैं, नहीं है तो नो लिखिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पर अर्बन रूरल, प्लेस ऑफ रेसिडेंस में आप जो भी है आपका लिखिए। फैमिली इनकम से रिगार्डिंग एक है कि ये जो क्राइटेरिया इनकम का ये स्टेट के लिए अलग होता है, सेंट्रल के लिए अलग होता है। सेंट्रल में आप क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस अगर आप लिखते हैं तो आपका इनकम 8 लाख से कम होना है, ठीक है। अगर आप 8 लाख से अबव है तो फिर नहीं चलेगा, इसलिए ईडब्ल्यूएस आप नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज हो जाती है, जो भी आपका इनकम है आप फैमिली इनकम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो। तो अभी माइनॉरिटी यस करेंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन कौन से हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर
पर ओबीसी सिलेक्ट किया हूँ, तो मैं मुस्लिम हूँ और ओबीसी है, तो सर मैं अगर ओबीसी में हूँ तो मैं माइनॉरिटी क्यों करूँ? सिंपल, आप ओबीसी में है तो आपका एडमिशन ओबीसी में से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज, जैसे महाराष्ट्र में एक माइनॉरिटी कॉलेज है, वो अगर आपको चाहिए तो अगर आप यस लिखेंगे तो ही वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि अगर माइनॉरिटी को यस लिखेंगे तो क्या सिर्फ हम माइनॉरिटी कॉलेज को अप्लाई करेंगे अकेले? ऐसे नहीं है, आप सारे कॉलेजेस साथ साथ माइनॉरिटी को अप्लाई कर। आप मुस्लिम है तो मैंने मुस्लिम सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आपको कुछ आगे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं डिमांड का, ठीक है। अब फिर वो 100 रुपए के स्टैम्प पे एफिडेविट वो यहाँ पर नहीं लगे। अब रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। अब क्या आप नीट यूजी में ड्रेस कोड की विपरीत, अब ये ध्यान से सुनिए, अगर आप मुस्लिम है, गर्ल कैंडिडेट है और आप हिजाब पहनकर एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इसको यस। अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप पगड़ी पहनकर एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आप यस करें, या फिर आप नो करेंगे। मतलब ये रिलीजियस जो चीज है आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर वो फैसिलिटी दी हुई है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आप यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस करने पर आपको फिर वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि आप पहले जाना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पे, थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको स्पेशल सर्विसेज चाहिए तो आपको टाइम ज्यादा। अब ये क्वेश्चन मतलब का होता नहीं है, लेकिन कंपलसरी है कि आपने सेल्फ स्टडी किया, इंडिविजुअल आपको जो डालना है इंडिविजुअल ट्यूशन डाल दी, और यहाँ पर हर बार ये कि आप कैप्चा डाल के 7 नेक्स्ट करना है। अब देखिए जो मैंने बात 0 और O का डिफरेंस, अब यहाँ पर 4042 और उसके बाद में क्या देखिए, अब ये 40 तो ये आ गया 0, और उसके बाद 432 और वो भी कैपिटल में, ये देखिए, और इसको 7 नेक्स्ट करेंगे तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, द एलिजिबिलिटी इन द एग्जामिनेशन अंडर कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज प्योरली प्रोविजनल टू अपीयर इन द नीट वीक। सेशन टाइम आउट हो गया, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। पासवर्ड आया था तेरा, रजिस्ट्रेशन नंबर आया था क्या? 250 है क्या? 25 पासवर्ड क्यों? अच्छा वो चालू है ना? फिर से बोल। 250 तक आते हैं, सबमिट हुआ। तो जब हमने सबमिट किया तो हमारा सेकंड रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल का सबमिट हो गया। अब उसके बाद देखिए हम थर्ड पे रजिस्टर्ड आइडेंटिटी डिटेल, तो आइडेंटिटी डिटेल में आप आधार यूज कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर 18 ईयर्स ओल्ड है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आधार ही सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप आधार सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये तो आपका नंबर है और नाम सब आ जाए, उसको एग्री करना है, और यहाँ पर कैप्चर आधार नंबर अपना डाल। और अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है तो पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर डाल के कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको कंफर्म भी करना है। ओके, तो जैसे वो हो जाता है उसके बाद में यहाँ देखिए फिर आपको अपार आईडी पूछा जा रहा है। अपार आईडी को तो मैं क्लियरली कहूंगा कि अपार आईडी में अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, रिपीटर्स के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा। अगर आपके पास है यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका कौन सा स्टेज कंप्लीट हो जाता है? 4 नंबर स्टेज कंप्लीट होगा। अब आते हैं 5 नंबर। अब ये 5 नंबर स्टेज में आपको नीट की जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम, मराठी, उर्दू, जो आप चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते तो इंग्लिश में आएगा, अगर रीजनल लैंग्वेज में सिलेक्ट करते तो इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज तरह से आएगा। तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए आपको 3 चॉइस दिए जाते हैं। सीट चॉइस जो आपका एग्जाम का सेंटर होगा, सिटी के 3 चॉइस मतलब डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, जो भी सिटी बाद में आपको आ जाएगी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। लेकिन तीनों भी सिटीज के लिए तीनों स्टेट भी आपको चूज करना होता है। तो ऑब्वियसली आप एक स्टेट चूज करोगे और सबसे पहले आपका जो नजदीकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सिलेक्ट करना है, फिर से आपने वही स्टेट होम स्टेट सिलेक्ट करना है, और जब आपने अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है तो बाजू का डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लली पहला जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं वही आपको मिल जाता है। थर्ड में फिर से आप महाराष्ट्र होम स्टेट सिलेक्ट कीजिए और होम डिस्ट्रिक्ट और बाजू का डिस्ट्रिक्ट, तो बाजू के में आप जो चाहे वो ले सकते हैं। फोन करके रिकॉर्डिंग 5 मिनट में हो जाए। अब ये आप पेरेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर एग्रीकल्चर, बिजनेस, जो भी आप यहाँ सिलेक्ट करना है, लेकिन जहाँ अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो आपको उसका प्रूफ देना है, बिजनेस है उसका प्रूफ देना है। ये नया सवाल भी लास्ट से शुरू हुआ है, तो ठीक है एग्रीकल्चर सिलेक्ट किया। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट है, अगर मदर को सब लोग हाउस वाइफ देते हैं तो ऐसा कुछ जो भी है वो आपके फार्मेसी है, फार्मेसी, और उनको भी पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, जो भी उनका एजुकेशन है वो लिखना है, फिर आप कैप्चा डालना है और सेव करना है। ये आप सेव नेक्स्ट कर दिया, आगे चले गए। अब देखिए इसके बाद फिर आप आता है कि आपके रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में पहले 10th 11th 12th तीनों डालना पड़ता था, 11th जरूरत, अब 10th और 12th सिर्फ डालेंगे। ऑब्वियस सभी लोग 10th पास है, 10th आप कब पास वो आपने लिखना है, और उसके साथ में आपने यहाँ पर 10th के स्कूल का नाम लिखना है, अर्बन है, रूरल है, वो लिखना है। उसी के साथ में टाइप ऑफ कॉलेज, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, आपको पता नहीं होता कि आप किस स्कूल गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट एडेड थी, प्राइवेट अनएडेड, जो भी मोस्टली ज्यादातर प्राइवेट अनएडेड होते हैं। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम प्राइवेट अनएडेड ही है। तो स्टेट आपकी कौन सी, वो स्टेट आपने यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे स्टेट आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद फिर आप
आपको क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th की थी, स्कूल का बोर्ड, कितने सारे बोर्ड हैं यहाँ पर जो इंडिया में चलते हैं। अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर दिया है तो वो सिलेक्ट कीजिए। सीबीएसई से दिया है, सीबीएसई को रिजल्ट परिणाम मोड जो है ऑब्वियसली परसेंटेज में होता है, और सीबीएसई होगा तो सीजीपीए में होता है। टोटल मार्क्स आपके 700 थे, आप 680 मिले तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आ जाता है 97.14। तो वो एक बार चेक कर लीजिए। आपका जो 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट पे या फिर मार्क्स के जो रोल नंबर होता है वो आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद कॉलेज का नाम भी आपने यहाँ पर जो कुछ भी है वो नाम डालना है, और साथ कॉलेज का पिन कोड जरूर, मतलब कॉलेज का पिन कोड मीन कॉलेज आपकी सिटी में है तो सिटी, उस सिटी का, या फिर कॉलेज जहाँ भी आप सिटी से 5-10 किलोमीटर दूर था तो उसका पिन कोड हो सकता है अलग है, तो वो आपने डालना है। अब इसके बाद देखिए, अब आप 12th में या तो आप अपीयरिंग हो तो आपने अपीयरिंग लिखना है जो 12th दे रहा है, और अगर आप पास किया है तो पास। अब अगर आप अपीयरिंग लिखते हो, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपीयरिंग मतलब आपका 2025 है, ठीक है, और आपको सिर्फ कोड 1 शो करे, जो कोड है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का कोड 1 करे। और अगर आप पास करते हैं तो पास होंगे तो आपको, सपोज लास्ट ईयर आप 24 में पास आउट हैं तो फिर आपको यहाँ पर कोड 2 से लेके 7 देखेगा, इसमें सिर्फ कोड 2 ध्यान में रखें। फ्रेशर ने कोड 1 करना है, और जो पास आउट है 12th पास आउट है उन्होंने कोड 2 सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी सेम जैसे आपने 10th का किया था उसी की तरह यहाँ पर भी बाकी सारे कॉलम आपने फिल करने हैं, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में बोर्ड आपका जो भी था, महाराष्ट्र बोर्ड ऑब्वियसली वही रहता है ज्यादातर सबका। यहाँ पर परसेंटेज और सीजीपी है तो वो लिखना है। यहाँ पर टोटल मार्क्स 500 में से आपको 4 या जो भी आपके स्कोर उस वक्त था। यहाँ पर 12th का रोल नंबर आपने डालना है। मैं ऐसे ही सब कुछ डाल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी ये हो जाए। कॉलेज पिन कोड वो भी आपको डालना है यहाँ, और एंटर कैप्चा करके 7 सबमिट करना, 7 नेक्स्ट। अब देखिए हमारी 6 स्टेप कंप्लीट हो गए, अभी 7वीं स्टेट है। आप जुड़वा हो, ट्विंस हो, नो, यस या नो। उसके बाद में आपने कभी इसके पहले नीट यूजी परीक्षा दी है, अगर दी होगी तो यस लिखना है, फिर वहां पर कितने अटेम्प्ट आपने किए थे 1 तो 1 लिखना है। अगर आपने नहीं दी तो नो लिखिए। अब यहाँ पर जो बच्चे लास्ट ईयर 12th के एग्जाम में जिनका पीसीबी ग्रुप क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनको 12th फिर से देनी पड़ती है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन रहेगा कि आप नो लिखिए, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे के लेकिन फिर भी आप नो लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले अटेम्प्ट दिया हूँ तो मैं यस एक करता हूँ। अब ये डेट ऑफ बर्थ प्लेस आपका कौन सा था वो पूछ रहा है। यहाँ पर इंडिया और डेट ऑफ स्टेट भी आप सिलेक्ट करनी है, जो भी स्टेट में आपका बर्थ हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ सिलेक्ट करनी है वो अभी की डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप रहते हैं वो नहीं सिलेक्ट करनी है, बल्कि आपका बर्थ कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो आपने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में कैप्चा डाल को सबमिट करना, और 7 नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाते हैं। अब ये 7 स्टेज अपनी कंप्लीट हो गई। अब आ गए 8 नंबर। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इंडिया सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर देखिए, आपने जो मोबाइल नंबर पहले डाला था ये क्या है, देखिए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पर आप अगर अपना पुराना नंबर जो फर्स्ट पेज पे पर्सनल रजिस्टर कॉन्टेक्ट डिटेल्स में से आपने जो डाला वो यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप डालो तो दिखाएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पर आप दूसरा नंबर डालें। और ईमेल भी आपका वो ईमेल है वो यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट करेगा जो पहले आपने दिया है, तो यहाँ पर आप दूसरा ईमेल डालें। मतलब समझ लीजिए कि ये आपको एक नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, मोबाइल नंबर, और एक ईमेल आईडी भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए। कैप्चा डाल के आप गेट ओट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ओटीपी सेंड करना, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पर देखिए आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा, और उसके साथ में आपने जो मेल आईडी डाला है उस पर। यहाँ पर 2 ओटीपी होते, तो मैंने पहले मोबाइल का ओटीपी डाला, फिर उसके बाद में मेल का ओटीपी डाल दिया। मेल का है तेरा मेल आईडी था नहीं वो डाला ओके, और वेरीफाई करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। योर ईमेल ओटीपी इज रॉन्ग, काइंडली इनकरेक्ट ओटीपी। बराबर वही डाला। ईमेल पे कब का कौन सा ओटीपी अभी का टाइमिंग दे 29 51787। तो ये मैंने ओटीपी पुराना वाला डाला था, पहले इसका फॉर्म फिल किया था, अब मैं फिर से फ्रेश वाला डाल देता हूँ 58 और वेरीफाई नेक्स्ट। ये देखिए आपके 8 स्टेज कंप्लीट हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फाइनल्स। अब अपलोड डॉक्यूमेंट आप जैसे जाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटो आप मांगेगा, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, हर एक का यहाँ पर साइज दिया हुआ है। मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB। सिग्नेचर को मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 50 KB। तो उस साइज में आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। और डॉक्यूमेंट आप देखिए यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है, तो आपने डॉक्यूमेंट भी उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए। जैसे भी मैंने अफान डाला था तो इनिशियल के लिए 2 अल्फाबेट, AF अंडरस्कोर फोटो, AF अंडरस्कोर फिंगरप्रिंट, AF सिग्नेचर। ओके, तो ये इस तरह से जब आप ये नाम साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट इसी नाम से जब आप सेव करेंगे अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, तभी आप उसको यहाँ पर अपलोड कर पाओ। अब पासपोर्ट से फोटो से रिगार्डिंग तो मैंने बहुत कुछ बोला हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फोटो को अपलोड करने ले लेता हूँ। और ये फोटो अपलोड करने के लिए मुझे जो मेरे नाम से मैंने सेव किया था, मैंने फोटो को यहाँ पर जब दिया तो ये देखिए, ये फोटो एक्चुअली मेरा भी नहीं है और जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसका भी नहीं है, ये डेमो के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए
80% फेस चाहिए, फेस वैल्यू 80%। और उसके बाद में ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ, इसमें वो फोटो बैठना, ये फोटो उसमें बैठना चाहिए और नाम के साथ में बैठना, अपलोड ओरिजिनल। तो ये ऑटोमेटिक अपलोड को एक्शन को जब करता हूँ तो अपलोड हो जाता है। यहीं पर सारे लोगों को दिक्कत ये हो जाती है कि देखिए इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये इसलिए सक्सेसफुली हुई क्योंकि 10 से 200 केबी में है और क्लियर भी में, इस वजह से ये देखो आप यहीं पर सिर्फ अपलोड आपको दिख रहा है तो अपलोड नहीं होता, आपके व्यू में आना चाहिए, क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट। और ये आप बात चेक करने हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप ही अपने अपलोड किए या नहीं। आप खुद भर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप खुद के अपलोड करोगे, लेकिन आप कहीं नेट कैफे पे भर रहे हैं या कहीं दोस्त से भरवा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि और 2-4 लोगों के भरे जा रहे हो, तो कभी कभी गलती हो जाती है बाय मिस्टेक के, एक का फोटो दूसरे को, एक के डॉक्यूमेंट दूसरे को, तो ये बाद में एडिट नहीं होगा और आप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके साथ न हो, इस वजह से मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पर एक बार चेक कर। अब ये चीज है कि फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट्स में आप सिंपली एक ही काम करना है कि 10 के 10 उंगलियों पे इंक लगा के एक व्हाइट पेज पे उसके निशान लगाने हैं और वो यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना। ये देखिए आपके उंगलियों के निशान और सब कुछ, तो ये भी यहाँ पर आपको सब कुछ इसमें लेना है। जब ऐसे हो रहा है तो यहाँ पर आप विड्थ को जो है वो चेंज कर सकते और इमेज को भी यहाँ पर चेंज कर, हाइट बराबर ले लिया आपने, विड्थ को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से आप विड्थ हाइट बढ़ाकर यहाँ पर आप अपने फिंगरप्रिंट देखिए 1 2 3 4 5 अंगूठा इस तरह से और बाकी 4 उनको और एक अपलोड ओरिजिनल, ये देखिए आपका अपलोड हो गया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है इसका मतलब अपलोड नहीं हुआ, यहाँ पर जाके आपको अपलोड करेंगे और फिर इंक में यहाँ पर ये देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आएगा और यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में आपके साइन है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या कैटेगरी स्लिप या ईडब्ल्यूएस का तो सारे कुछ कंपलसरी आपको अपलोड करना है। लास्ट ईयर ऐसे नहीं था, अगर नहीं है आपके पास तो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था अंडरटेकिंग का, तो वो इस बार आपके पास आपको नहीं दिया गया। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट या जो कुछ भी है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अब आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है, तो मैं यहाँ पर सब कुछ फटाफट अभी कर लेता हूँ ताकि आपको आगे पेमेंट के बारे में मैं बता सकूं। तो ये 9 नंबर का जो अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने पासपोर्ट आकर के फोटोज, उसके बाद में बाएं दाएं हाथ के अंगूठे के निशान, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, उसके बाद में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट, 10th के बोर्ड का सर्टिफिकेट। और यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ ये करते हैं कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों भी लिखते हैं तो फिर दोनों का भी आपको प्रूफ यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। और अगर आप आधार कार्ड छोड़कर अगर दूसरी कोई आइडेंटिटी अगर आप लेते हैं तो फिर वो भी यहाँ पर जोड़नी पड़ती है। तो 9 या 10 मैक्सिमम 10 ही डॉक्यूमेंट आपको आ सकते हैं अगर पीडब्ल्यू की कैंडिडेट होगा तो, अदरवाइज 9 से ज्यादा डॉक्यूमेंट ये सीरियल नंबर किसी को नहीं आएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पर जब 7 नेक्स्ट करते हैं तो जो ऑप्शन आएगा वो ये रहेगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिट हम करने जा रहे हैं, तो फाइनल सबमिट जब आप करने जा रहे हैं तो आपने ये रिव्यू पेज जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, ये जरूर पूरा चेक करना है। जो भी हमारे यहाँ से फॉर्म फिलअप किए जाते हैं तो हम भी यही करते हैं कि सारे सॉफ्ट कॉपीज हम आपको भेजते हैं कि आप चेक कीजिए। बहुत बार होता है कि स्टूडेंट देखता है और कहता है बराबर है, उसको कैटेगरी के बारे में पता नहीं होता और बाद में फादर का फोन आता है, सर बच्चे को क्या पता, आपने हमको पूछना चाहिए था। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसलिए आप अपने ये फाइनल सबमिशन करने से पहले सब कुछ दोबारा चेक करें। जितनी बार आप चेक करेंगे उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज आपने चेक करना है और चेक पूरा डिटेल इत्मीनान से करने के बाद आपके फोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड वगैरह ये सारी चीजें जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हर एक को आप क्लिक करते जाएंगे। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका जेंडर, कैटेगरी, एग्जाम सेंटर, क्वेश्चन पेपर, मीडियम, एजुकेशनल डिटेल्स, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आइडेंटिटी डिटेल्स, ये सब जब आप चेक करेंगे तो नीचे आई एग्री को क्लिक करना है। अब ध्यान से सुनिए, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया इसके बाद में आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे और ना ही दूसरा एप्लीकेशन भर पाएंगे। इसलिए जो कुछ भी करना है तो फाइनल सबमिशन से पहले करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये डेमो है तो इसलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो गया, लेकिन एक स्टेप बाकी है और वो है after payment of fee you will not be able to edit the filled application details and documents uploaded. You are required to pay the fee of 1600.
अब देखिए यहाँ पर एक एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं एडिट करना चाहिए तो एक मौका दिया है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का। और उसके बाद में योर मेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो ठीक है, अगर ईमेल आईडी अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाता है, आपने उसको कैप्चा डालना है तो फिर वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके उस मेल आईडी पर आ जाता है। सेंड कोड मैंने किया, कैप्चा मैच, प्लीज चेक ओटीपी सेंड ऑन योर ईमेल। अब यहाँ पर मैंने ईमेल खोल कर रखा हुआ है, लेट्स चेक 49। तो ये होगा वेरीफाई। अब वेरीफाई होने के बाद में ओके। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप बची है, वो है पे एग्जामिनेशन फी। अब इसमें 16 मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया, उसके 1600 है, जनरल ओपन के लिए 1700 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1000। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करना है और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट। और जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का गेटवे यहाँ पर खुल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनी बैंक। तो इसमें मैं सबसे पहला वाला ही सिलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट। जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है। एसबीआई का नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट बैंकिंग, उसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, जो भी आपको ठीक लगता है उससे आप कर सकते हैं। अदर बैंक से अगर हम देखते हैं तो चलिए अदर बैंक से हम कर लेते हैं। तो अदर बैंक में देखिए इंटरनेट बैंकिंग, तो मेरे पास एचडीएफसी है तो एचडीएफसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेकिंग पेमेंट को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए क्या आता है, ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे मेरा यहाँ पर ओपन करना पड़ रहा है नेट बैंकिंग का। और नेट बैंकिंग का जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो भी मेरे सिक्योरिटी कोड है वो मैं यूज कर रहा हूँ। और यूज करके देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ पेमेंट 1605 रुपये 90 पैसे चला गया। ये जो पेमेंट है 1605 रुपये 90 पैसे। अब मैं यहाँ पर सर्विस चार्ज कुछ लगा नहीं है, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और तो कंटिन्यू जब कर रहा हूँ तो मुझे वेरिफिकेशन पूछेगा, क्योंकि बगैर ओटीपी के तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा नहीं। अब ओटीपी कौन से मोबाइल पर आएगा, 31260 ओके, इसको मैंने कंटिन्यू किया। देखिए यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पेमेंट। तो मेरा पेमेंट हो चुका और ये मेरे को रिसीट भी आ चुकी है। तो आप चाहें तो इस रिसीट को डाउनलोड या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक हियर टू रिटर्न टू एनटीएन नीट साइट else you will be automatically redirected to NTN NEET site in 25 सेकंड। तो ठीक है, हम क्लिक हियर करते हैं तो हम अपने ओरिजिनल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ चुका है। मतलब अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, टोटली सबमिट हो चुका है, आपका पेमेंट भी हो चुका है और उसी के साथ में ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब कंफर्मेशन पेज को जब हम डाउनलोड के लिए क्लिक करते हैं तो इस तरह से कंफर्मेशन पेज यहाँ पर आ जाता है। क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। तो ये पूरा कंफर्मेशन पेज जैसा चाहिए। और ये कंफर्मेशन पेज आपने डाउनलोड करके अपने जो भी स्टोरेज आप रखते हैं, डिजी लॉकर, उमंग ऐप अगर यूज कर रहे हैं, करना भी चाहिए, उसमें रखिए, अपने मोबाइल पर भी रखिए। क्योंकि ये बाद में देखिए, कल जो मैंने एक वीडियो डाला है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया कि 35 पॉइंट्स कौन कौन से, तो उसमें ये भी एक पॉइंट है कि 31 अक्टूबर 2025 के बाद में ये आपका कंफर्मेशन पेज आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे और ये आपको लास्ट तक लगता है। तो ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एररलेस ये फॉर्म फिलिंग हमारा हो गया। आप भी इसी तरह से फॉर्म फिलिंग कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलिंग हमारे थ्रू करना है तो सॉरी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पेड काउंसलिंग वालों की फॉर्म फिलिंग करते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा वर्क होता है, स्टार्ट टू एंड पूरी जिम्मेदारी हमारी तरफ होती है। तो आप अगर पेड काउंसलिंग में आना चाहते हैं तो नीचे चला एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और सबमिट कीजिए। थैंक यू।